Hello everyone, welcome to my channel Math VBN. Today's topic is related to Leibniz theorem. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लेबनीज थ्योरम करना सिखाया था, प्रूव करना। तो आज मैं आपको लेबनीज थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल मैथ वीबीएन सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही मेरे चैनल मैथ वीबीएन को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे साथ अपडेट रहें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। if y is equal to if y of x is equal to e raised to power ax x square, find y raised to power n of x means n ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है हमने। तो यहां पे हमारे पास एक ये प्रोडक्ट फंक्शन दिया हुआ है, तो हम इसको करते हैं लेट। क्योंकि ये प्रोडक्ट फंक्शन है तो इसमें हम लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात कि क्यों हम लेबनीज थ्योरम इसमें यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑर्डर n यानी कि nth डेरिवेटिव निकालना है, n तक निकालना है डेरिवेटिव। तो हमारे पास लेबनीज थ्योरम था, उसके रिलेटेड मैंने ये आपको ये टॉपिक कवर करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप इसको देखें। लेट किया f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो आप ऐसे करें, फर्स्ट डेरिवेटिव लें इसका, तो ये आप देखें, इसके पास इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास आ जाएगा ये a इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स। देन नेक्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो a स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स एंड द थर्ड डेरिवेटिव लिया तो आपके पास आ जाएगा a क्यूब ई रेज टू पावर ए एक्स। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम इसको सो ऑन nth डेरिवेटिव तक लेंगे तो a रेज टू पावर n। आप इसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो वो ये पावर इसकी इंक्रीज होती जा रही है, तो हमने इसको सो ऑन करके ये डेरिवेटिव लिया n डेरिवेटिव, तो हमारे पास a रेज टू पावर n e रेज टू पावर ax। देन नेक्स्ट हम इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, सेकंड डेरिवेटिव g ऑफ x का लेंगे तो 2 आ जाएगा, थर्ड लेंगे 0 एंड सो n लेंगे तो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास एक सिचुएशन बन गई। अब बाय लेबनीज थ्योरम हमारे पास ये है कि f डॉट g जो ये फंक्शन है इसका nth डेरिवेटिव ऑर्डर n, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ये आपके पास एक्सपेंशन इसकी गिवन है यहां तक f डॉट g रेज टू पावर n। तो हम ऐसे करते हैं, अपने जो हमारे पास कुछ फार्मूला ये जो हमने डेरिवेटिव्स निकाले थे वो हम पुट करते हैं। देखिए f इसका nth डेरिवेटिव था a रेज टू पावर n e रेज टू पावर a x और साथ g ऑफ x है तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस n आ गया, n जो f का यानी कि n से पहले वाला डेरिवेटिव मींस अगर n को 100 करें तो 99th डेरिवेटिव कौन सा होगा, वो n में से -1 होगा, e रेज टू पावर ax और ये g का डेरिवेटिव फर्स्ट तो 2x आ जाएगा, प्लस n इंटू n -1 ओवर 2 फैक्टोरियल a रेज टू पावर n -1। अगर n को 100 कंसीडर करें तो जब उसमें से 2 माइनस करेंगे तो मीन 98th डेरिवेटिव, तो a रेज टू पावर n -2 और e रेज टू पावर ax और ये g का जो सेकंड डेरिवेटिव होगा 2 होगा, प्लस सो ऑन आगे तो ये 0 ही हो जाएगा क्योंकि f की वैल्यूज तो आप पुट कर लेंगे, बट 0 का जो g ऑफ x है सेकंड फंक्शन उसका तो डेरिवेटिव 0 है। जब आप उसको पुट करते जाएंगे तो वो सो ऑन आपको n तक 0 ही देगा प्रोडक्ट होने के बाद। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से, e रेज टू पावर ax आपने कॉमन ले लिया है तो यहां पे आपके पास आ जाएगा a रेज टू पावर n x स्क्वायर प्लस 2 n a रेज टू पावर n -1 x प्लस n इंटू n -1 ओवर 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे 2 और 2 कट जाएंगे, 2 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करें तो 2 होता है, 2 को 2 से कट कर दिया हमने, n इंटू n -1 a रेज टू पावर n -2। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये है इसका यानी कि आपके पास डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम। यहाँ पे भी आपके पास एक ये गिवन है, एक एक्सरसाइज इसकी है, ये कैलकुलस की बुक है तो आप इसमें से कर सकते हैं। और ये है f ऑफ x क्यूब cos bx फाइंड f ऑफ x 3 यानी कि थर्ड, नॉट थर्ड डेरिवेटिव मींस ऑर्डर 3। तो हम इसको देखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये देखिए पहला डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव ले लिया, थर्ड डेरिवेटिव तक लेके जाना है हमने इसको। ये हमारे पास ऑर्डर, इसको ऑर्डर भी पढ़ते हैं, ये थर्ड डेरिवेटिव है। और सेकंड फंक्शन को हमने g ऑफ x रखा था, g ऑफ x cos bx
आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल आ जाएगा इसके साथ, माइनस साइन है तो माइनस बी, माइनस साइन होता है कॉस का डेरिवेटिव माइनस बी साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स, और यहां पे ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको हम अपने फार्मूला में पुट करते हैं इसकी वैल्यूज, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। ये देखें, बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास है एफ डॉट जी रेस्ट पर एन इज इक्वल टू एफ डॉट एफ रेस्ट पर एन डॉट जी प्लस एन एफ रेस्ट पर एन माइनस वन डॉट जी रेस्ट पर वन मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस सो ऑन। हमने इसको यहां पे किया। अब हमारे पास जो रेस्पेक्टेड वैल्यूज हैं उसको हम यहां पे पुट कर देते हैं। ये देखें, तो ये यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये देखें, क्योंकि वहां पे लास्ट टाइम था n, अब यहां पे 3 है तो 3 पुट कर दें, n को रिप्लेस कर दें विद 3। जब हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास ये वाली कुछ वैल्यूज इस तरह से बन जाएंगी। अब हम उसके बाद अपने जो ये निकाले हुए थे डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इनको अपने इस वाले में पुट करते हैं, ये वाले में। जब आप इसमें उसको पुट करेंगे तो आप इनकी डिफरेंट वैल्यूज को पुट कर लें, बी क्यूब साइन बी एक्स, और इस तरह से आप इसको करके यहां तक कर लेंगे तो ये आपके पास यहां तक आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पर एम जी ऑफ एक्स, फाइंड F4 मीन्स फोर्थ डेरिवेटिव तक हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहां पे आपके पास देखें एफ ऑफ एक्स एक्स रेस्ट पर एम स्टार्ट में m में से -1, पावर में से -1 यानी कि लेस 1 किया, पावर के विदाउट डेरिवेटिव लेंगे 1 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट m इंटू एम -1, यहाँ पे m-2 आ जाएगा, m इंटू एम -1 m-2 और ये m-3 आ जाएगा, और ये 4 तक आपने डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पे g ऑफ x दिया हुआ है तो g ऑफ x को लेट कर लेते हैं, g ऑफ x के इक्वल है, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका g ऑफ x यही यानी कि उसका वही डेरिवेटिव आएगा। तो उसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे सिमिलरली, क्योंकि n था लेकिन n यहाँ पे गिवन है 4, फोर्थ डेरिवेटिव है ना यहाँ पे हमारे पास, ये देखें। तो यहाँ पे हमारे पास है 4, हम n को जहां पे n था वहां पे हम 4 पुट करते हैं, तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के साथ ये वाला कुछ आंसर आ जाएगा। ये कुछ वैल्यूज है, और जो अब हमने ये वैल्यूज निकाली हुई हैं यानी कि f ऑफ x और g ऑफ x, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे इस यानी कि फार्मूला में हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आपके पास ये आ जाएगा। इसकी वैल्यूज पुट करने के साथ ये आप पुट करें इसको, इस तरह से हो जाएगा। आप तो इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे